Hello, good afternoon, students. Today we have learned chapter number 15, Improvement in Food Resources. Today's date 16 August 2020. Chapter number 15, Improvement in Food Resources. We know that all living organisms need food. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development. मीन्स कि हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए हमें ये जो 6 इम्प्लीमेंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ये सारे जो हमें जो सप्लीमेंट है वो सारे हमें चाहिए। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। मीन्स के प्लांट्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए ये जो सप्लीमेंट्स है वो इम्पोर्टेंस है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। ये जो सारे फूड्स है ना, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ होते हैं और एनिमल हस्बेंडरी में भी ये यूज़ होते हैं। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं बार बार कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो एफ़र्ट्स लगाते हैं प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए। कैसे हम फूड सप्लीमेंट बढ़ाएं, कैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शंस बढ़े। वाई इज़ दिस नेसेसरी? ये क्यों नेसेसरी है, ये क्यों ज़रूरी है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शंस। हम इतना प्रोडक्शंस क्यों नहीं कर पाते जिससे ये सारे जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री। इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशंस है। अवर पॉपुलेशंस इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशंस है। एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और अभी भी वो बढ़ती ही जा रही है। हम ऐसा बोलते हैं कि दिन में 2 गुना और रात को 4 गुना हमारी पॉपुलेशंस बढ़ती जाती हैं। ओके, एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशंस वी फील सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। इसके लिए हमें एवरी ईयर बहुत सारा प्रोडक्शंस करना पड़ता है ना। इतनी सारी रिक्वायरमेंट है हमारी, इसके लिए हमें प्रोडक्शंस का रेट है वो बढ़ाना पड़ता है। ओके, एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग As food for these growing populations, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. But India है वो cultivated हो रहा है, धीरे धीरे productions बढ़ा रहा है। As food for these growing populations, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivations. Therefore, it is necessary to increase our production's efficiency for both crops and livestock. तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शंस बढ़ाना पड़ता है ना, क्रॉप प्रोडक्शंस बढ़ाना पड़ता है। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शंस हैव लेड टू सम सक्सेसेस। सो फार वी हैव हैड द ग्रीन रिवोल्यूशंस। हमें ग्रीन रिवोल्यूशंस करना है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशंस, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources
to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food productions without degrading our environment and disturbing the balances, maintaining it. तो इसके लिए क्या करना पड़े, हमें फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, बट एनवायरनमेंट को उसकी इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें ऐसे ही पेड़ पौधे कट नहीं करने चाहिए, तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो हमें एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट हमारा डिस्टर्ब ना हो, वैसे हमें फूड प्रोडक्शंस बढ़ाना है। ओके, हेंस देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर की अलग अलग नई नई टेक्निक आने लगी, है ना, जिससे हम एग्रीकल्चर जो है उसका प्रोडक्शन है वो हम बढ़ा रहे हैं। एनिमल हस्बेंडरी जो है, एनिमल्स की जो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को हम एक साथ करके नई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शंस फॉर स्टोरेज इन warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि भाई शॉर्टेज कभी ना हो। शॉर्टेज से क्या होता है कि भाई धीरे धीरे हमारे देश में है ना जो है सब हंगर पीपल, भूखे लोग ज़्यादा घूमते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसका स्टोरेज भी बराबर करना चाहिए। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज़ फूड। लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए ना फूड परचेज़ करने के लिए। फूड इज़ सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ अवेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड ऐसा होना चाहिए कि उसकी अवेबिलिटी भी हो और सब लोग उसको परचेज़ भी कर सके। इतना महंगा नहीं होना चाहिए फूड, है ना, सब लोग उसकी परचेज़ सब कर पाएँ। Food security depends on both availability of food and access to it. The majority of our populations depends on agriculture for their livelihood. धीरे धीरे क्या हो रहा है, अवेबिलिटी बढ़ रही है, फूड की जो है वो फूड की डिमांड बढ़ रही है। मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, है ना, फार्मिंग पे वो लोग डिपेंडेड हैं। इंक्रीजिंग द इनकम्स पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर में वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ फूड है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस should be undertaken to obtain high yields from farms. साइंटिफिक ऐसी बहुत सारी मेथड्स है जिससे हम हाई यील्ड मीन्स के अच्छी फसल पा सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स for sustain livelihood. One should undertake mixed farming. कोई लोग क्या करते हैं, मिक्स फार्मिंग करते हैं। Then intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. ये सारी मेथड से वो लोग जो है वो फार्मिंग करते हैं, है ना। कोई क्या करता है, पोल्ट्री का मतलब जो होता है वो जो अंडे को संभाल के उसमें मुर्गी निकालते हैं, उसका पूरा बिजनेस होता है। कोई लोग फिशरीज़ करते हैं, कोई लोग बी कीपिंग करते हैं, हनी शहद बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसको बी कीपिंग बोलते हैं। तो कोई लोग बी कीपिंग करते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं कि उनकी पूरी इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही होती है। The question thus becomes, how do we increase the yields of crops and livestock? हम कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं? ओके, सो 15.1 इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। सो सीरियल्स सच एज wheat, rice, maize, millets and sorghum
प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये सारे जो सीरियल्स हैं यहाँ पे लिखे हैं, राइस है, मेज़ है, मिलेट्स है, वो सब हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पल्सेस लाइक ग्रैम चना, पी मटर, ब्लैक ग्रैम मीन्स के उड़द, ग्रीन ग्रैम मीन्स के मूंग, पिजन पी मीन्स के अरहर की जो दाल होती है ना। देन लैंटिल मीन्स के मसूर की दाल। प्रोवाइडर्स विथ प्रोटीन, ये सारी दाल में से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है। तो ये भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी फैट्स। और ये सब में से हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलता है। वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सब में से हमें प्रोटीन्स मिलता है। वेजिटेबल्स की बात की है, स्पाइसेस की बात की है, फ्रूट्स की बात की है। तो ये जो है उसमें से हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, वो सब कुछ मिलता है। इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स लाइक बैडसीम, ओट्स और सुदान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइवस्टॉक। और हमारे बॉडी के लिए फूडर क्रॉप्स भी इतने ही ज़रूरी है। यहाँ डायग्राम में हमें दिया है ना, देख सकते हो आप। सनफ्लावर के सीड में से ऑयल मिलता है, सनफ्लावर ऑयल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के यहाँ पे डायग्राम है। ओके, मैं आपको लास्ट करके दिखाती हूँ, देखिए आप। ये वेजिटेबल्स है ना, मटर और दाल। Then different crops requirement, different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completions of their life cycle। ये सारे जो है वो हमें हमारी लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी है। Properties are related to the durations of sunlight, growth of plants and flowering are dependent on sunlight. As we all know, plants manufactures their food in sunlight by the process of photosynthesis। हमारे बॉडी में जो प्लांट्स हैं, जो हमारे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट है ना, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन प्लांट में ये प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस की इफ़ेक्ट है। वही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, उससे ही तो फूड प्रिपेयर होता है। इन द लीव्स में उसमें फूड प्रिपेयर होता है। दीज आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स कॉल्ड, ऐसे क्रॉप्स है कि जो रेनी सीजन्स में होते हैं, कॉल्ड द खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। खरीफ सीज़न जो क्रॉप है वो जून टू अक्टूबर में होते हैं। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन्स, और ऐसे जो क्रॉप है जो विंटर सीजन्स में होते हैं कॉल्ड द रबी सीजन्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, जो नवंबर टू अप्रैल में होते हैं। पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्रैम एंड ब्लैक ग्रैम आर खरीफ क्रॉप। ये सारे जो है वो खरीफ क्रॉप हैं। वेरेवर्स वीट, ग्रैम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड्स आर रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए हैं व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज़ रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या है? तो जो द क्रॉप इज़ इन द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, है ना। जून टू अक्टूबर में जो क्रॉप होते हैं, विंटर सीजन में जो समर सीजन में जो क्रॉप होते हैं वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं। और जो विंटर सीजन में जो होते हैं क्रॉप फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, है ना, वो रबी क्रॉप्स होते हैं। और यहाँ थोड़े उसके एग्जांपल दिए हैं। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल दिए हैं पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्रैम एंड ब्लैक ग्रैम आर खरीफ क्रॉप्स। वेरेवर वीट, ग्रैम, पीस, मस्टर्ड्स, linseeds are rabi crops. In India, there has been a 4 times increase in the productions of food grains from 1952 to 2010.
with only 25% increase in the cultivated land area. How has this increase in productions been achieved? इतना प्रोडक्शंस हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है. If we think of the practice involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. तो 3 stages में उनको divide किया है. The first stage is the choice of seed for planting. First stage क्या है कि हमें जो है वो seeds को choice करना है, हमें अच्छे seeds लेने हैं, वो first stage हुआ. The second is the nourishing of the crop plants. Second stage है हमें plant को अच्छे से nourish करना है. And the third is the protections of the growing and harvested crops from loss. Thus the major group of activities for improving crop yields can be classified as first है crop variety improvement, second है crop productions improvement, and third है crop protections management. Okay, तो फर्स्ट पढ़ेंगे crop variety improvement. This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality, and high yields. One way to incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization. हमें hybridization करना चाहिए. Hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. This crossing may be interval between different varieties, interspecies between two different species of the same genes, or intergenetic between different genera. Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristics. This results in genetically modified crops. वो genetically modified crops हुए. For new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yield under different conditions that are found in different areas. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. Farmers जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाएंगे तो फसल अच्छी होगी. That is, the seed should all be of same variety and germinate under the same conditions. अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो फसल अच्छी होगी, है ना. Cultivations and crop yields are related to weather, soil quality and availability of water. Since weather conditions such as drought and food situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. Some of the factors for which variety improvement is done are, first लिखा है higher yield, उसमें लिखा है to increase the productivity of the crop per acre में हमें crop productions अच्छा करना चाहिए. Improved quality considerations of crop products vary from crop to crop, है ना. सारे जो crop production होते हैं उसकी quality vary from क्रॉप टू क्रॉप मीन्स के सारे क्रॉप की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग सिमिलर नहीं होती है ना. पेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन व्हीट. प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस. प्रोटीन जो है पल्सेस में प्रोटीन अच्छा होता है. देन ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. Crop productions can go down due to biotic diseases, insects and nematodes, and abiotic में drought, salinity, waterlogging, heat, cold and frost. Stresses under different situations. Varieties resistance to these stresses can improve crop productions. तो
तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो क्रॉप प्रोडक्शंस पे इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। ज़्यादा बारिश होती है तो पूरी फसल होती है वो बह जाती है ना। सब पूरा जो है वो उसमें स्मेल आने लगता है, पूरा जो फसल है वो पूरी बिगड़ जाती है। और वैसे वर्षा हम कम बारिश होगी तो भी क्रॉप प्रोडक्शंस अच्छा नहीं होगा। Then change in maturity durations. The shorter the durations of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. Such short durations allow farmers to grow multiple rounds of crops in a year. Short durations also reduces the cost of crop production. कभी कभी क्या होता है कि भाई बहुत शॉर्ट पीरियड में हम फसल को उगाना चाहते हैं, है ना। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग अ हार्वेस्टिंग। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इतने जो पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।